तुम्हारे पास आते हैं तो सांसें भीग जाती हैं। मोहब्बत इतनी मिलती है कि आंखें भीग जाती हैं। नमस्कार, मैं जुनैद साहित्य तक से आपके साथ। हमारे साथ मौजूद है आलोक श्रीवास्तव जी। तो सबसे पहला सवाल मेरा आप ये है कि ये जो इंडिपेंडेंट एल्बम लॉन्च हुआ है, आपने बॉलीवुड में भी गाने लिखे हैं, तो इंडिपेंडेंट एल्बम में और बॉलीवुड में जो आपने गाने लिखे हैं, तो कितना ज़्यादा फ़र्क आता है इन दोनों में और लिखने में और सामने आने में? इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में 2-4 लोग होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम सबसे अच्छा क्या दे सकते हैं। जी। ठीक है? और इसमें सिचुएशन आपके हाथ में होती है, पोएट्री आपके हाथ में होती है, म्यूज़िक आपके हाथ में होता है, गायकी आपके हाथ में होती है। फ़िल्म का जो जॉनर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो डिफरेंट है। फ़िल्म में आपके पास एक सिचुएशन होती है, एक शॉट होता है, एक सीन होता है जिस पर आपको गाना लिखना होता है, कुछ लफ्ज़ होते हैं कि अब किसी एक किरदार ख़ास के लिए लिखना है तो वो किस तरह के लफ्ज़ बोलता है, कैसे बातें करता है, उस हिसाब से आपको लिखना होता है। फिर उसमें प्रोड्यूसर भी होता है, उसमें म्यूज़िक लेबल भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये भी होता है कि मार्केट क्या कह रहा है, ठीक है ना, क्या चीज़ चल रही है वो चीज़ बनाई जाती है। इंडिपेंडेंट म्यूज़िक में आप अपने मन का म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो म्यूज़िक जो आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, आपके दिल को सुकून देता है। जैसे ये गज़ल या ये गीत या ये सॉन्ग जो आपने सुना, ये हमारे दिल के करीब है, क्या कीजिए। तो ये फ़र्क है ख़ास। क्या कीजिए। और ये जो आपने ये गज़ल लिखी है, तो ये आपने पहले लिखी थी, कहीं आपके जी, पुराने जी, किताबों जी। में से ये निकली है? मेरे 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 ही कलेक्शन में से थी। वो मानता ही नहीं हम सफ़र तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है अगर बेअसर तो क्या कीजिए। तो ये बहुत दिनों तक रखी रही। फिर मैंने इसको वेद गुप्ता जी जो बज़्म ख़ास के फाउंडर हैं और ये जो जिन्होंने बी के म्यूज़िक लॉन्च किया है, उनको सुनाई, उन्होंने प्रतिभा को दी और प्रतिभा ने इसको फिर घनश्याम जी तक पहुंचाया। घनश्याम जी से मेरा बहुत पुराना नाता है। प्रतिभा बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं और गौरव वासवानी ने इसका म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है, जो बहुत बड़ी बड़ी फ़िल्मों के म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं इन दिनों। हिंदी सिनेमा में एक बहुत जाना माना नाम है। तो इतने टैलेंटेड लोग और ऊपर से फिर एक बहुत ही संगीत और साहित्य को पसंद करने वाली शख्सियत वेद गुप्ता जी। तो बहुत अच्छा एक काम आया है और बहुत यकीन है जिस तरह से आज यहाँ आपने देखा लॉन्च में जो रिस्पांस मिला है, जो आपने गाने के बाद जो क्लैपिंग आपने जी। सुनी है, तो उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि गाना अच्छा है। अच्छा आलोक जी, आमीन का अगला संस्करण कब आ रहा है? कुछ इसके बारे में? आमीन का अगला संस्करण बहुत जल्द आ रहा है और एक नए पब्लिकेशन से आ रहा है और एक नई किताब भी आ रही है जिसका नाम आसान है। मैं आज तक के और साहित्य आज तक के दर्शकों को ये तोहफ़ा दे दूं कि मेरी एक किताब बहुत जल्द इसी माह रिलीज़ होने वाली है, आमीन, और जो कि बहुत 6वां संस्करण होगा उसका। और एक नई किताब भी बहुत जल्द पुस्तक मेले तक शायद आपके बीच आ जाएगी। जी। और किताब की आपने बात कर दी आमीन की। यंगर जनरेशन जो है, जो नई शायरी लिख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, तो आप उनको क्या सलाह देंगे, किनको पढ़ने की सलाह देंगे और किस तरीके से वो लिखें, फ्रेम हमारे करें? जो गुरु हैं या जिन्होंने हमें सिखाया है, वो सिखाते थे कि 5% जो है 5% गढ़ो और 95% पढ़ो। पढ़ो। तो मैं अपने आने वाली पीढ़ी को यही कहूँगा कि भैया अधिक से अधिक पढ़ो और कम से कम गढ़ो, तो क्वालिटी होगी आपके लिखने में, एक स्तर होगा, एक मेयार होगा। जी। और चूँकि हम आलोक श्रीवास्तव साहब के साथ मौजूद हैं और अगर शायरी ना सुने उनसे तो शायद ये नाइंसाफ़ी होगी। तो जनाब आपका कोई एक मतलब एक दो शेर अगर हो जाए? ये सोचना गलत है, जी। ये मैंने आज तक में ही रहते हुए कहा था और अपन सब जो पत्रकार हैं उनके तरफ से एक ही कहा साथ था मौजूद हैं हम लोग अभी। उनकी तरफ से कहा था कि ये सोचना गलत है कि तुम पर नज़र नहीं, हाँ। मसरूफ़ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं। वाह! बहुत बहुत शुक्रिया आलोक सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने वक्त बहुत देने के बहुत लिए। शुक्रिया। आदाब नाजरीन, साहित्य तक से मैं जुनैद आपके साथ जुड़ चुका हूँ और आज क्या कीजिए एक म्यूज़िक एल्बम है जिसका लॉन्च हुआ है दिल्ली में और हमारे साथ उस एल्बम की सिंगर मौजूद है प्रतिभा। तो प्रतिभा, सबसे पहले मैं तो आपसे ये जानना चाहूँगा, सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा इस एल्बम के लिए और मैं जानना चाहूँगा कि इस एल्बम के रिलीज़ होने से पहले जो एंग्जाइटी कहीं ना कहीं सबके अंदर होती होगी और अभी जब ये एल्बम रिलीज़ हुआ है तो कैसा आप फील कर रही हैं इसको लेकर के?
बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। एंग्जाइटी तो होती है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये तसल्ली थी, क्योंकि कॉन्फिडेंस था इस बात का कि लोगों को ये अच्छा लगेगा, क्योंकि पोएट्री इतनी खूबसूरत है, कॉम्पोजिशन इतनी खूबसूरत है, फिर उसको सजाया इतना खूबसूरती से है, एंड देन वीडियो भी इतना खूबसूरत डायरेक्ट किया है। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी था, और उससे एंजाइटी थोड़ी कम हुई। और बहुत अच्छा लग रहा है कि बज़्म ख़ास का और मेरा रिश्ता काफ़ी पुराना है, और मेरे लिए इससे बड़ी ऑनर की बात और बड़ी खूबसूरत बात ये है कि बज़्म ख़ास का पहला ऑफिशियल म्यूज़िक वीडियो है और उसका हिस्सा मैं हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी इमोशनल बात हमेशा रहेगी, क्योंकि ऐसा अपने आप को मैं रिलेट कर पाऊँगी हमेशा जब भी इसके वीडियोस देखूँगी कि इस चैनल का जिस दिन लोगो लॉन्च हुआ था, या जिस दिन हम लोगों ने पहला म्यूज़िक वीडियो रिलीज़ किया था, तो उसका हिस्सा मैं थी। तो ये मेरे लिए एक बहुत इमोशनल मोमेंट भी है। और उसके बाद ये कह सकती हूँ कि लॉन्चेस सिर्फ मुंबई में होते थे, आज एक म्यूज़िक लॉन्च दिल्ली में हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि चलिए, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट जो इस तरफ हैं, जो कि हर म्यूज़िशियन जो मुंबई नहीं जा पाता है, उनके लिए यहाँ पर भी एक जगह है जहाँ पर वो अपना म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक, ओरिजिनल म्यूज़िक, प्योर म्यूज़िक पेश कर सकते हैं। बहुत बहुत दिल से मेरा आभार है वेद गुप्ता जी को, जिन्होंने ये बज़्म ख़ास बनाया। और उसके बाद में घनश्याम अंकल, जिनको घनश्याम वासवानी जी, उनको मैं फॉन्डली अंकल कहती हूँ। तो उनकी इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, एंड आलोक श्रीवास्तव जी, इन्होंने इतना खूबसूरत लिखा है। देन गौरव वासवानी जी, इन्होंने इतना अच्छा प्रोड्यूस किया है कि गाने के साथ में एकदम मर्ज हो गया है। एंड देन सो ब्यूटिफुली डायरेक्टेड बाय पाराशर जी। तो आई थिंक एवरीबडी हु इज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग, और कह लीजिए गज़ल, वो इनक्रेडिबल लोग हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा ये एक रिश्ता इन सब लोगों के साथ में बहुत हमेशा से बहुत पुख्ता रहा है, और ये रिश्ता इसी तरह से आगे चले। जी। प्रतिभा ने बॉलीवुड में भी गाने गाए हैं। हम्टी शर्मा की दुल्हनिया एक बड़ी अच्छी मूवी थी, उनमें भी इन्होंने गाने गाए हैं। और मेरा यही सवाल है कि बॉलीवुड में गाना गाया आपने, अभी आप गज़ल गायकी की हैं, तो किस तरीके की गज़ल गायकी में चैलेंजेस मिले या क्या फ़र्क है उन दोनों में? बॉलीवुड में देखिए, बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, और बुरा काम हो रहा है, ये कहने के लिए मैं अपने आप को मैं एक्चुअली उसमें नहीं जाना चाहती हूँ कि बुरा काम हो रहा है या अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, ये ज़रूर कहना चाहती हूँ। और जो काम हमें पसंद नहीं है, वो उसको हम बुरा कह सकते हैं, पर वो सिर्फ़ हमारी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक बात है कि गज़ल, अगर आप गज़ल गायकी को मेंशन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि गज़ल गाने के लिए एक अदायगी की ज़रूरत होती है। कहते हैं ना, अंदाज़े बयां ही बदल देता है हर बात को, वरना कोई बात नई बात नहीं है। तो अगर गज़ल गायकी की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पोइट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको कैसे अल्फाज कैसे बोलना है, तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और गज़ल का एक सर्टेन अंदाज़ होता है गाने का भी। तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। एस्थेटिकली बहुत ज़रूरी है, जाने जो भी विधा हम गाते हैं। बॉलीवुड के कंपैरिज़न में ये काफ़ी डिफरेंट है, मैं कहूँगी। रादर दैन सेइंग कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, आई वुड से कि बहुत डिफरेंट है। कोई भी चीज़ सरल या कठिन नहीं होती है, ये लोगों का अपना तरीक़ा होता है उसको करने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नहीं भी करते हैं, उनको भी ये करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ये शैली है, जिसे हमें सबको आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप भी ऐसा कुछ गज़ल, कविताएँ, नज़्में लिखती हैं कि सिर्फ़ गाने पे ही ज़्यादा फ़ोकस है अभी? देखिए, जो मैं लिखती हूँ वहाँ वो यहाँ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो इतने घाघ लोग हैं लिखने के मामले में। उनके सामने मैं एकदम चुप करके यही बोलूँ कि मैं सिर्फ गाती हूँ तो बेहतर होगा। ठीक है, तो प्रतिभा गाने की बात कर रही हैं और हम इनसे इनके एल्बम के 2 लाइन ज़रूर सुनेंगे। तो आखिर में प्रतिभा, जो आपकी ये एल्बम आई है, इसके आप कुछ लाइन गुनगुनाएँ। इस सिंगल का नाम हम लोगों ने रखा था क्या कीजिए। मैंने और आलोक भैया ने एक साथ ही बोला था, जब हम सोच नहीं पा रहे थे कि डिसाइड क्या करना है, इसका टाइटल क्या रखना है, और अचानक दोनों ने एक साथ बोला कि एक काम करें, इसका टाइटल क्या कीजिए रखें, और दोनों ने एक साथ क्या कीजिए बोला। तो बड़ा इंटरेस्टिंग हमें लगा था कि क्या कीजिए इज़ सो रिलेटेबल। तो क्या कीजिए की 2 लाइनें आपको सुना देती हूँ।
वो मानता ही नहीं हम सफर तो क्या कीजिए, वो मानता ही नहीं हम सफर तो क्या कीजिए, हर एक दुआ है अगर बेअसर तो क्या कीजिए, वो मानता ही नहीं हम सफर तो क्या कीजिए। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत और हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।